स्वागत है आप सबों का आपका अपना चैनल गोविंद गुरुजी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, गोविंद गुरुजी आप लोगों के लिए लाता है नए नए वीडियोस यूनिक आइडियाज के साथ आप तक। तो बने रहिए हमारे वीडियोस के साथ अंत तक। तो आज का जो हमारा वीडियोस होने वाला है टेंस के ऊपर। यदि आपने हमारे टेंस का पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं रेकमेंड करूंगा सबसे पहले आप हमारे पहले वीडियोस को देखें ताकि आपको समझने में आसानी हो। आज ही हमारा लेक्चर होने वाला है, बिल्कुल यूनिक होगा। हो सकता है आप लोगों में से किसी ने इसे पढ़ा भी होगा, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट जरूर होगा। तो हमारे वीडियोस को अंत तक जरूर देखें। तो चलते हैं अपने टॉपिक्स की ओर। तो हमारा ये टॉपिक्स है फैमिली ऑफ टेंसेस का फर्स्ट सन प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस का पहला बेटा जो पहला टॉपिक्स है क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। आज उसे भले ही लोग कुछ तरीके से बोलते हो वो भी हम बताएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी ही होता है सामान्य वर्तमान काल। कोई डाउट है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हिंदी होता है सामान्य वर्तमान काल, और उसे ही आज के मॉडर्न और रूप से क्या कर दिया, सामान्य वर्तमान काल को हिंदी में कर दिया सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो उसे इसीलिए इसे आज के टाइम में सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। एनी डाउट? तो कोई कहे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो हमने सुना ही नहीं है, तो उसे जरूर बता दीजिएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब हिंदी में क्या होता है? सामान्य वर्तमान काल। और उसे ही आज के लोगों ने क्या कर दिया, सामान्य वर्तमान काल को सिंपल प्रेजेंट टेंस बता दिया और उसे ही प्रचलन में ला दिया। और आज सभी बच्चे यही जानते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। एनी डाउट? तो चलते हैं अपने टॉपिक्स की ओर। आपको हमने समझाने का थोड़ा प्रयास करा है। तो हमने क्या लिखा इसमें? पहचान के नियम या पहचानने का तरीका। तो इसमें जो हमने पहचानने का तरीका दिया है तो बड़ा ही सिंपल है, आप लोग इसे जानते भी होंगे। तो क्या दिया हमने? ता है, ती है, ते है, एक्सेट्रा। तो इस तरह के सेंटेंसेस हो जिसके अंत में ता है, ती है, ते है। मैं पढ़ता हूं, वह खेलता है, हम लोग खेलते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस क्या होते हैं? सिंपल प्रेजेंट कहलाते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। आई थिंक नो डाउट। कंटिन्यू करते हैं। तो दूसरा हमने क्या दिया कि हम बनाने के भी रूल्स आप लोगों को बताया कि हम किस तरह से बनाएंगे। तो बनाने का हमने सबसे पहला रूल दिया कि इसमें हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब, क्या हमने कहा? ध्यान रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलियरी वर्ब क्या है इसमें? है, हूं, हो, इज, आर, एम मिसिंग होता है, नहीं देते हैं। होते हुए भी उसका इंग्लिश हम नहीं देते हैं। कोई डाउट है? तो ये समझिए, अगर यदि आपको हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में नहीं पता है या आपने नहीं पढ़ा है तो टेंस पढ़ने से पहले हम रेकमेंड करेंगे सबसे पहले आप ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़िए। ये ऑन एन एवरेज 24 है। इतना तक आप कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से आपकी इंग्लिश प्रिपरेशन हो जाएंगे। तो मेरा रेकमेंड यही होगा कि सबसे पहले आप ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़े, उसके बाद ही टेंसेस को चले। नहीं पता है तो आप उसे जरूर पढ़ें और हमें कमेंट सेक्शन में करेंगे, तो हम इसके लिए आपको अलग से वीडियोस बना देंगे। ठीक है? तो हमने क्या कहा? हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब जो इसमें हैं, हूं, हो, हैं यानी इज, आर, एम का प्रयोग यानी यूज नहीं करेंगे। ठीक है? दूसरा हमने लिखा सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड। तो इसको ध्यान रखना है कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट पकड़ेंगे और उसके अनुसार सब्जेक्ट का जो भी रोल होगा उसके अनुसार हमने वर्ब के साथ में एस या ईएस का प्रयोग करना है। ओके? तो यदि आपको किसी भी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट या अदर्स नहीं समझ में आता है तो बने रहिए इस वीडियोस के साथ। हम इसके 1-2 मिनट के बाद उसके ऊपर भी डिस्कस करने वाले हैं, तो जरूर इस वीडियोस को देखें, स्किप ना करें। हमने थर्ड वन दिया
यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे, बुक्स, बॉयज एक्सेट्रा के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? मतलब सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन होता है आई वी, सेकेंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर होता है बॉयज, दे, बुक्स, तो हम उसके साथ एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि आपको समझ में आ रहा है पर्सन हम यूज कर रहे हैं, पर्सन क्या है, तो यदि आपने पर्सन नहीं पढ़ा है तो हम इसी वीडियोस में अगले 1-2 मिनट के अंदर इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और यदि आपने पर्सन के बारे में स्टडी कर लिया तो आपके लिए इंग्लिश ग्रामर में काफी हद तक इजी हो जाएगा और इसी के तरह आपको पता चलेगा। ठीक है? एंड रेस्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, बुक्स, बॉयज एक्सेट्रा के साथ एस या ईएस का प्रयोग बिल्कुल करेंगे। ठीक है? अवश्य करेंगे। तो हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए। अभी हमारा इसके ऊपर और डिस्कशन होने वाला है, तो हम इसे मिटा देते हैं और दूसरा टॉपिक्स इसके आगे वाला कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि हम डिस्कस करेंगे पर्सन के ऊपर, और हम आपको पर्सन के लिए ये एक डायग्राम बनाया है जिससे आप देखें। पर्सन का मतलब होता है पुरुष। ओके, ये 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। और ये पर्सन हिंदी में भी होता है, संस्कृत में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। तभी हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इसके नंबर्स होते हैं, नंबर्स का मतलब हिंदी में होता है वचन, तो सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। इंग्लिश में 2 ही नंबर्स होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो इसको समझते हैं, अगर एक मार्कर है तो ये हमारा सिंगुलर हो गया, और एक से जैसे ही अधिक हुआ वो प्लूरल हो गया। ओके, मतलब एक वचन और बहुवचन। अगर यदि सिंगल चीजें हैं तो इंग्लिश सिंगल को ही सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन समझता है, और जैसे 1 से 2 हुआ तो भी प्लूरल है, 2 लाख हुआ तो भी वो प्लूरल है। अंडरस्टैंड? तो वही हमने बताया, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई एंड प्लूरल नंबर वी। ओके, मतलब आई का ही प्लूरल नंबर क्या है? वी है। और सेकेंड पर्सन ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है, ये हमेशा प्लूरल ही होता है, हमेशा ये एक से अधिक को ही डिनोट करता है। ठीक है? मतलब आई वी यू, इस 3 को छोड़ करके इस दुनिया में जितने भी हैं सब के सब किसके अंदर आते हैं? थर्ड पर्सन के अंदर आते हैं। वे सब क्या हैं? मतलब आई वी यू को छोड़ दो, जितना भी बचा इस दुनिया में सब के सब क्या है? थर्ड पर्सन है। क्लियर है? अब इसमें कंफ्यूजन होगा सिंगुलर या प्लूरल। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जिसमें भी एक का हमें पता चलता है, एक चीजें हैं, जैसे ही एक हो सकता है, ही, सी, इट, बुक, एक बुक हो रहा है, बॉय, ये सब क्या है? सिंगुलर है। और इसी सब का प्लूरल फॉर्म हो जाता है दे, बहुत सारे लोग या बहुत सी वस्तुएं। ठीक है? बुक्स बहुत सारे हो गए, बॉयज बहुत सारे हो गए, तो ये इसका प्लूरल फॉर्म है। ओके, तो फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही, सी, इट सिंगुलर नंबर है, और इसी का प्लूरल नंबर दे, बुक्स एंड बॉयज। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, इसके ऊपर हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो इसे फटाक से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आगे वाला हम अब हम पढ़ेंगे। जैसा हमने बताया था, आप लोगों को मैं बताऊंगा कि हम किस तरह से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कंफर्म करते हैं कि वही वर्ब है, वही सब्जेक्ट है, वही ऑब्जेक्ट है। तो मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस लिया, मैं घर जाता हूं
और अपने जो हमने रूल्स बताया इसी रूल्स के हिसाब से हम आपको बनाने के लिए भी बताएंगे। और हम क्या क्या इसमें सीखेंगे, वर्ब कंफर्म करेंगे, सब्जेक्ट कंफर्म करेंगे एंड ऑब्जेक्ट कंफर्म करेंगे। और सिंपल सा लॉजिक है, इस लॉजिक्स को आप थोड़ा सा यहां पे समझ लेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। अब देखिए, ये हमने क्या करा, एक सेंटेंस डाला, मैं घर जाता हूं, मैं घर जाता हूं, यहां पे क्या आ गया, ता हूं, तो इसका मतलब क्या हो गया पहचान के नियम से कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ओके, तो और हमने क्या फर्स्ट रूल बनाने में क्या बताया था, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैं हूं की अंग्रेजी नहीं देंगे। अगर यदि इसको समझना हो तो हम एक तरीका बताते हैं कि सपोज इस हूं का मर्डर हो गया, मतलब इसकी मृत्यु हो गई और इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस आया। कौन आया, इन्वेस्टिगेशन के लिए यहां पे पुलिस आ गए। और तो इनके जो घर वाले हैं उनसे पूछा किसी पे संदेह है क्या, तो बोला कि आखिर नहीं यार, तो किस पे संदेह किया जाए, तो संदेह के लिए हम वर्ब को पकड़ते हैं। किसको, संदेह के लिए हम वर्ब जानते हैं। वर्ब के लिए हम क्या करते हैं, एक तरीका है जिसमें ना लगा हो, जिसमें ना लगा हो वो वर्ब है। क्लियर है, जिसमें ना लगा हो वो वर्ब है। जैसे खाना, उठना, बैठना, सोना, रोना, चिल्लाना, भागना, चीखना। ओके, तो एक थोड़ा सा सिंपल सा एक लॉजिक ट्रिक हमने दिया आपको। यदि किसी भी हिंदी सेंटेंसेस में इस तरह के आपको दिखते हैं तो वो समझ लेना है कि वो वर्ब है। क्लियर है, तो किसका इन्वेस्टिगेशन है, हूं का मर्डर हो गया, तो उसी में किसको पकड़ा इसने, वर्ब को सस्पेक्ट के रूप में पकड़ा, संदेह के रूप में पकड़ा। तो कैसे पकड़ा, अब पकड़ेंगे भी कैसे, तो बोला जिसमें ना लगा हो वही सस्पेक्टेड पर्सन होगा। ठीक है, तो मैं घर जाता हूं, तो जाना वर्ब है। क्लियर है, जाना, खाना, उठना, बैठना, सोना, रोना। समझिएगा प्यार से, इसको दिमाग से यहां पे लीजिए तो अच्छे से समझ में आएगा। और कैसा भी किसी भी तरह का सेंटेंसेस आ जाए उसको आप इजीली क्रैक कर देंगे। ठीक है, तो जिसमें ना लगा हो वो वर्ब है, तो यहां पे जाना ये वर्ब पकड़ लिया। क्लियर है, सस्पेक्टेड तो पकड़ लिया और उसको कहां लाया, थाने, और दो चार डंडा देगा और इससे क्वेश्चन करेगा तो बोलेगा कौन, और इसको बोलेगा किसको। ये तीन चीजें ध्यान रखिएगा। जैसे ही कौन लगाकर इससे पूछेगा दो चार डंडा लगा के, तो अपने आप इसने सब्जेक्ट को बता देना है, अपने आप बता देगा और ये आप करके देखोगे। और किसको जैसे ही बोलेगा ये अपने आप ऑब्जेक्ट का नाम ले लेगा अपने आप। अभी हम प्रूफ करके देंगे आपको। तो इस वर्ब को बोले, जैसे मैंने बोला मैं घर जाता हूं, तो कौन घर जाता है, रिजल्ट क्या आ गया, मैं घर जाता हूं। आप करके देखेंगे, आप करके देखो, प्रैक्टिस करो। मैंने कहा मैं घर जाता हूं, जाना क्रिया है, इसको पकड़े और कान पकड़े, दो चार डंडा दिए, बोले कौन घर जाता है, तो पता चल गया मैं घर जाता हूं। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या आ गया, कौन लगाकर पूछने पर सब्जेक्ट आ रहा था, सब्जेक्ट क्या आ गया, मैं आ गया। कोई डाउट। अब दूसरा हमें ऑब्जेक्ट को भी पकड़ना था ना, किसको जाता हूं, तो घर को जाता हूं। ठीक है, मैं घर जाता हूं, किसको जाता हूं, तो घर को जाता हूं या घर जाता हूं, तो ये घर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। दिस इज द सिंपल वे टू अंडरस्टैंड वर्ब, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। दिस इज द प्रोसेस। समथिंग इज, आपको बस थोड़ा सा हमारी तरफ से ट्रिक था, इससे आप क्या करेंगे, बस माइंड में रखना, रटना भी नहीं है। डोंट बी पॉरेट, डोंट बी पॉरेट। इसे तो मतलब रटना है ही नहीं। हे पैरट डोंट बी पॉरेट, मतलब मेरे रट्टू तोते, तोते रट्टू तोते मत बनो। ठीक है, डोंट बी पॉरेट, इसे कभी भी रटना नहीं है, बस ये ब्रेन में से उतार लेना है। क्या है,
अगर यदि ना लगा किसी भी वर्ड्स में, हिंदी वर्ड्स में, उसे हम वर्ब समझेंगे और वर्ब को पकड़ के पूछेंगे सेंटेंस के साथ में कौन, तो अपने आप वो रिप्लाई करेगा सब्जेक्ट। और किसको हम पूछेंगे तो वो कहेगा ऑब्जेक्ट। कोई डाउट है? ये हमने कुछ आप लोगों को समझाने का एक थोड़ा सा ट्रिक दिया था और इस तरह से हम कर लेंगे। तो हमने जैसे ही देखा तो हम रूल्स पे आते हैं। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि इसका अंग्रेजी नहीं देंगे, ये मर गया बेचारा, हूं तो एक्सपायर हो ही गया था, ठीक है, इसका अंग्रेजी देंगे नहीं। तो सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, मैं की अंग्रेजी आई, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब के साथ एस या एस का प्रयोग करेंगे। और हमने रूल्स लिखाया, आप रूल्स में देखेंगे बनाने के नियम्स में, तो हमने उसमें बताया है फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। मतलब जाना गो है, आई गो, कहां जाता हूं, घर जाता हूं, आई गो टू हाउस। अब यहां पे टू क्यों दिया, ये भी हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर ही देते हैं, ठीक है। वैसे ज्यादा डेप्थ हो तो कमेंट कीजिएगा, इसके ऊपर अलग से हम वीडियो बनाएंगे। टू यहां पे डिस्टेंस बताता है। क्या बताता है? मतलब मेरे जाने के बीच में जो ये दूरी थी, इसलिए हमने यहां पे टू का प्रयोग करा है। और इस पे आप कमेंट करिएगा, हम इसके ऊपर अलग से वीडियोस बनाएंगे और हम आपके कमेंट का भी रिप्लाई करेंगे। तो ये हमारा छोटा सा रूल आप लोगों के लिए था और इसे आप प्रैक्टिस करें। किसी भी बुक्स को ले ले तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि बुक्स में परफेक्ट जूनियर, बुक्स देख लीजिएगा, मैं बोल देता हूं, परफेक्ट जूनियर ट्रांसलेशन सकल सिन्हा एंड जीएन सिंह का ले तो परफेक्ट है। इससे बेहतर कोई बुक्स ही नहीं है लर्नर के लिए। उसके बाद ही आप किसी बुक्स पे ऑक्सफोर्ड, केपी ठाकुर या इस तरह के बुक्स को आप देखेंगे प्रैक्टिस के लिए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो इस तरह से आप, यदि आपको समझ में आ गया हो, थोड़ा सा भी समझ में आया हो, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।